चला गया देश का सेवा में मेरा बेटा या जय लकड़ा का करे, मेरा आँख अंधा हो गया, कहाँ जाएंगे, कौन पोसेगा, मेरा मकान कैसे बनेगा। मेरा बेटा बोलता था कि 2 बजे नाला से बाहर ने बो के खंधा ने बो के पानी ला देता था मेरा लिए। कि एक सैनिक को देश सेवा करने का मौका मिला है और फौज में ड्यूटी करना बहुत ही गर्व की बात है। सिर्फ इस बात से क्योंकि आर्मी जो इनके लिए करेगी, इसके अलावा जो हम लोग स्थानीय स्तर से इनकी माँ के लिए जो भी कर सकते हैं, परिवार के लिए हम लोग करेंगे। बहुत गर्व की बात है। शहीद तो हर इंसान मरता ही है, लेकिन और उनको गर्व की बात है कि एक सैनिक को देश सेवा करने का मौका मिला है और हम लोग भी सेवा करके आए हैं। लेकिन गणतंत्र दिवस से ठीक पहले देश के जम्मू कश्मीर में एक बड़ा हादसा की खबर आई। इस हादसे में जो 10 जवान शहीद हो गए हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के डोडा में 10 जवान के शहीद होने की खबर आई है और इसमें जो है झारखंड के एक जवान भी शामिल था। बता दें कि यह जम्मू कश्मीर में जिस तरह दुर्गम स्थान है जो डोडा ज़िले में पड़ता है, इस डोडा ज़िले में सैनिक के बुलेट प्रूफ गाड़ी जा रही थी और यह गाड़ी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई और इस खाई में लगभग 10 जवान जो शहीद हुए हैं और वहीं इस पर जो सवार थे वो बताया जा रहा है कि 21 जवान इस पर जा रहे थे। वो अपनी ड्यूटी के दौरान तैनात थे और ड्यूटी पर जा रहे थे, तो इस दौरान यह हादसा हुआ है और इस हादसे में 10 जवान शहीद हो गए हैं। रांची से भी इसमें एक जवान से शामिल था और वो भी शहीद हो गया है और उसका कल देर रात पार्थिव शरीर रांची लाया गया और रांची एयरपोर्ट पर उसे श्रद्धांजलि दी गई। और अगर आज उनका देखिए कि यह पार्थिव शरीर यहाँ उन्हें अंत्येष्टि दिया जा रहा है। गांव के, समाज के तमाम लोग यहाँ मौजूद थे। सैनिकों के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और वहीं गांव के जो लोग हैं वो अपनी परंपरा के अनुसार, अपने रीति रिवाज के अनुसार इस शहीद जवान को अंत्येष्टि दे रहे हैं। अंतिम यात्रा में यहाँ शामिल हुए हैं और इन्हें अंतिम विदाई दिया जा रहा है। इसमें अजय लकड़ा जी थे जो परिवार में 4 भाई बहन थे और इसमें माँ की फिलहाल अभी हालत नाजुक है। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह एक माँ का अपने बेटा को खोने का जो दर्द होता है वो महसूस हो रहा है। वो आवाज़ें उनकी रुक नहीं रही हैं। उनकी पूरी जो उस समय की घटना थी वो याद कर रहे हैं कि वो कैसे अपनी तैयारी करता था, कैसे परिवार को देखता था और कैसे परिवार के तमाम लोगों की चिंताएं करता था और अपनी जो तैयारी था वो सुबह दौड़ लगाता था परिवार में। जिस तरह ये एक काफ़ी जो गरीब परिवार से आते हैं और अपने जो घर की चिंता कर रहा था, उन्होंने कह रहा था कि नौकरी से ये जल्द छुट्टी लेगा और छुट्टी के बाद यह घर बनाएगा। तो पहले हम आपको सुनाते हैं माँ की वो दर्द भरी आवाज़, जो अपने बेटे के लिए जो दर्द था वो दर्द पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर माँ क्या कुछ कह रही है अपने बेटे की याद में। बोला था आएंगे अप्रैल में मम्मी यार, दरवाजा घर पूरा सब बनाएंगे, तोड़ के माटी का घर है उसको, ऐसा बोला यार, हंसी खुशी से बात बोला, हंसवाया हमको। ठीक मम्मी हम ड्यूटी जा रहे हैं, टाइम हो गया, ऐसा बोला बेटा। इतना तकलीफ से पाले पोले उसको, पता चुन चुन के हम हरिया बिक्री करते थे बेटा को। यार बेटा मिट्टी भरने जाता था, हमसे छीप के जाता था यार, हम जाने नहीं देता। ए बेटा तुम मत जाओ, हम कमाएंगे, ऐसा बोला। नहीं माँ का गरीबी कैसे दूर होगा माँ, हम जाएंगे देश का सेवा करने। तीसरा क्लास में पढ़ता था, उसी टाइम बोलता था ट्यूशन में, पढ़ लिख के क्या बनेगा बबुआ, ऐसा बोलता था। तो नहीं हम जवान बनेंगे, आर्मी बनेंगे, देश की सेवा करने के लिए जाएंगे, ऐसा बोल रहा था छोटा से। बड़ा हो गया उस टाइम भी बोला कि माँ हम बुढ़िया तक ले कितना हरिया बिक्री करेगा माँ,
हम जाएंगे, गरीबी कैसे दूर होगा मम्मी, ऐसा कह के बोलता था बेटा। मेरा बेटा यार देश गया आजाद में चला गया सेवा में, कहाँ पाएंगे, सरकार हमको क्या करेगा, मेरा मकान कैसे बनेगा। मेरा बेटा बोलता था कि अभी हम शादी उदी नहीं करेंगे, हम दूसरा का बेटी बहन के लाइन के नहीं आएंगे माँ। अभी मेरा फौजी नौकरी है, कुछ दिन कौन रात कैसा है, कौन दिन कैसा है, ऐसा बोलता था बेटा। रिटायर होंगे तो शादी करेंगे। ये बेटा ऐसा बोलता था। 2 बजे रात में उठता था पढ़ने के लिए यार, हम से छिप के हम चल जाता था दौड़ने मैदान, उधर जाता था यार, बैठता था, हम पापा जोड़ते थे। असली मार बाजार है, हम रिक्शा से हड़िया बिक्री करने जाते थे और पानी में कितना भीगते थे, प्लास्टिक ढपा के आते थे। बेटा बेटी कैसे हम पढ़ा पाएंगे बोल के, कितना दुर्घटना। मेरा पति भी 2003 में चला गया। मेरा जवान कितना था, इतना बड़ा बड़ा था मेरा बेटा। मेरा छोटा बेटा 3 साल का था। क्या करे सरकार, हम क्या करें, हमने मेरा आँख तो अंधा हो गया। 2 बजे नाला से बाहर ने बो के, खंधा ने बो के पानी ला देता था मेरा लिए। मामी कुछ का साधन नहीं था पहले, नाला से पानी ढो ढो के हड़िया बनाते थे। मार्केट जाता था साइकिल में, 4 किलो 5 किलो 4 किलो खाने वाला चावल लाते थे, 5 किलो हड़िया चावल लाते थे बेटा। हाँ यार, ऐसा कर करके बेटा सबको हम कितना डिसिप्लिन स्कूल देते थे, किसी को मांगने नहीं दिए, किसी दरवाजा नहीं हम बेचते थे, किसी को हाथ नहीं फैलाने दिए। अपना बेटा के हम समझाते थे एक रास्ता पे चलना बेटा, तेरा पिताजी नहीं है, दुनिया से चला गया, ऐसा हम बोलते थे बेटा सबको, मेरा बेटी को बेटा को सबको। अरे इतना नहीं खा खा के, नमक भात खा खा के हम बच्चा सबको हम आगे बढ़ाया। आज चला गया देश का सेवा में मेरा बेटा, या जय लकड़ा क्या करे, मेरा आँख अंधा हो गया, कहाँ जाएंगे, कौन पोसेगा हमको, कौन पलादारी करेगा मम्मी। जवानों की अगर बात करें तो इनके अंतिम यात्रा में जहां पूर्व सैनिक भी आए हुए थे, पूर्व सैनिक ने भी कहा कि हम सैनिकों के कारण ही आज देश महफूज है, हम अगर सरहद में रहते हैं तो देशवासी अपने देश में महफूज रहते हैं। कि जो सपूत हैं बहुत ही वीर हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में आर्मी में, सीआरपीएफ में और जॉब कर रहे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। और ये बहुत ही दुखद घटना हुई, हमारे लावेद गांव के निवासी अजय जी जो है एक दुर्घटना में शहीद हो गए। और आप देख सकते हैं कि उनके जिस तरह के परिवेश से वो आए थे, उनकी माँ ने बहुत संघर्ष करके उनको पढ़ाया था। और आज एक माँ को देख के सभी लोग यहाँ गाँव वासी नहीं, पूरे राज्य के लोग जो हैं वो गमगीन हैं। लेकिन ये बात भी है कि देश की सेवा में जो हमारे युवा जो हैं अपने जान की आहुति देने से भी बाज नहीं आते हैं। हमें ऐसे लोगों पे गर्व है कि जो देश की सेवा के लिए हमेशा आगे रहते हैं। और ये क्षेत्र जो रहा है, यहाँ के स्थानीय झारखंड के लोग जो हैं वो, उनके लिए पहला प्रेफरेंस आप देखिएगा तो वो सेंट्रल जो सीआरपीएफ में हैं, फौज में हैं, तो इस तरह के जॉब्स को ये हमेशा पसंद भी करते हैं, खेल में आगे रहते हैं। तो हमेशा ऐसी चीज़ों में आगे रहते हैं जहाँ शारीरिक दमखम की ज़रूरत होती है और मन से मजबूत होने की ज़रूरत होती है। तो आज इस परिवार के साथ हम सभी लोगों को खड़ा होने की ज़रूरत है, सिर्फ इस बात से क्योंकि आर्मी जो इनके लिए करेगी, इसके अलावा जो हम लोग स्थानीय स्तर से इनकी माँ के लिए जो भी कर सकते हैं इस परिवार के लिए, हम लोग करेंगे। सैनिक जो वीर सैनिक को प्राप्त हुआ वो बहुत गर्व की बात है, जो कि जम्मू जैसा जगह में, जम्मू कश्मीर जैसा इतना दुर्घटना जगह में जाके पूरा फौजी, हम भी एक्समैन हैं, सूबेदार मेरा शिवचरण बड़ाइक चिक बड़ाइक है, मैं सेना मेडल हूँ, प्राप्त हुआ है। और हमारा एक्समैन ग्रुप पूरा नगरी प्रखंड से आए हैं। और पूरा हम लोग जैसे पता चला तो हम लोग गए थे एयरपोर्ट से लेके एमएच तक, नामकुम एमएच से लेकर रिसीव करके पूरा झंडा के साथ हम लोग लेके यहाँ आए हैं अजय लकड़ा को। और उनको गर्व की बात है कि एक सैनिक को
देश सेवा करने का मौका मिला है और हम लोग भी सेवा करके आए हैं, लेकिन शहीद होना बहुत गर्व की बात है। शहीद तो हर इंसान मरता ही है, लेकिन एक सैनिक मर जाता है, उसका सम्मान पूर्वक कितना सम्मान होता है उसको पूरा दुनिया को जानना चाहिए। और हर बच्चे को, स्टूडेंट को हमेशा देश की भावना लेके चलना चाहिए और देश सेवा करने का मौका लेना चाहिए और मेहनत करना चाहिए, यही है। और आप लोग से भी थोड़ा सा निवेदन है कि आप लोग सैनिक के बारे में कुछ सोचें। एक्समैन हो या ऑन ड्यूटी में है, कितना कठिन परिस्थिति में करता है ड्यूटी, क्योंकि उन लोग का ड्यूटी के चलते हमारा पब्लिक सुरक्षित रहता है, दिन रात आराम से सो रहा है। और वो लोग रात को जगता है, लेकिन हमारा भाई बहन माए बाप सब रात को सोते हैं। ये सबसे गर्व की बात है। फौज में ड्यूटी करना बहुत ही गर्व की बात है, इसलिए हमेशा ड्यूटी के दौरान हम लोग चौकस रहते हैं, कहीं भी जगते रहते हैं, उल्लू की तरह देखते हैं कि कहीं से दुश्मन ना आ जाए, हमारे ऊपर कुछ ना करे, या हमारा गांव घर है चाहे कहीं भी। हमेशा रिटायरमेंट होने के बावजूद भी हम लोग हमेशा फौज की जो ड्यूटी के करते हैं वही दौरान हम उसी टाइप का ही कर रहे हैं। तो ये पूरा परिवार जिस तरह यह कह सकते हैं कि यह शहीदों के कारण ही आज हमारा देश सुरक्षित है, जवानों के कारण ही हमारा देश सुरक्षित है। जवान जिस तरह सरहद पर मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, तो आज खुशहाली के तौर पर हम अपने घर में रह रहे हैं। रांची से HNN के लिए जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।